हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो? जल्दी से कंफर्मेशन दें। अब तो आप लोग यूज्ड हो गए, ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, अब मुझे दोबारा से कंफर्मेशन देनी है। आप सब स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 हो गया? नो इशू? अच्छा, इफ यू हैव एनी इशू देन अगेन रेज योर हैंड्स। अच्छा चले, एक काम करते हैं बेटे, हमें इस क्वेश्चन में टी अकाउंट्स ओपन करती हूँ। आप अपने टी अकाउंट्स को कंफर्म कर लीजिएगा, देखिएगा आपने क्या ऐसे ही सॉल्व किया है। तो रफ से टी अकाउंट्स ओपन करूंगी सो दैट आज ही के टाइम में हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो पाए। तो आप अपना सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, मेरे सोल्यूशन के साथ मैच कीजिएगा। मैं छोटे छोटे से टी अकाउंट्स बनाऊंगी, पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं करूंगी, जस्ट अमाउंट्स की हेल्प से, जस्ट टू सेव द टाइम एंड द स्पेस ऑन बोर्ड, मैं जस्ट अमाउंट्स की हेल्प से आपको इसको कंप्लीट करवा देती हूँ। तो जनाब, following transaction in May 2013 are those of a new business entity, Home Oak Garden Traders. फर्स्ट वन ट्रांजेक्शन क्या है जनाब? उसने कैपिटल कैश में 2.5 मिलियन कैश में कैपिटल का स्टार्ट लिया है। तो बेटे आपने डेफिनेटली एक कैश अकाउंट ओपन किया होगा। लीजिए, कैश अकाउंट के साथ ही मैं कैपिटल अकाउंट भी ओपन कर रही हूँ। जी बेटे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट है वो इंक्रीज हुआ, आपने डेबिट किया होगा, कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा, उसे आपने क्रेडिट किया होगा विद 2500,000। ठीक है, 2500,000 आपने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को 2500,000 से क्रेडिट किया। फर्स्ट वन ये ट्रांजेक्शन दोनों अकाउंट में जाके टिक कर दीजिएगा। आफ्टर देन, अच्छा अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है यूज टी अकाउंट्स टू शो how these transactions would be recorded in the main ledger accounts of the entity. Accounting system maintains separate accounts for each of individual payable and receivable in the main ledger. मेन लेजर में आपने हर सप्लायर और हर कस्टमर के लिए अलग से अकाउंट ओपन करना है। ओके जी, हम सबका अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में वो आपको क्या बता रहा है कि जनाब, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग सप्लायर, आपने इन सप्लायर से उधार पे चीजें खरीदी हैं। तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन होना चाहिए? बेटे एक अकाउंट तो हमारे पास परचेजेस के नाम से ओपन होगा, दूसरा पेएबल के नाम से। कितने अकाउंट्स होंगे? क्योंकि उसने कह दिया कि हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, तो जितने इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं उतने ही पेएबल के अकाउंट्स होंगे। तो जनाब यहाँ पे परचेजेस के अकाउंट ओपन करते हैं। पेएबल के अकाउंट 1 2 3 4 5 पार्टीज हैं। चले नेक्स्ट पेज पे भी चले जाएंगे। फर्स्ट वन हमारा सप्लायर कौन है जनाब? फर्स्ट वन सप्लायर है बुशेस कंपनी, बीसी के नाम से मैं ओपन कर देती हूँ। नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास, बुशेस कंपनी के बाद है फ्लावर सिटी एफसी। आफ्टर फ्लावर सिटी मेरे पास है डी गिब्सन डीजी, उसके बाद है विटकिल WK। और जनाब नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट पार्टी का अकाउंट ओपन करते हैं, टी ग्रीनरी पेएबल TG। अब देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने इनसे उधार चीजें खरीदी हैं, परचेजेस का बैलेंस भी इंक्रीज हुआ, पेबल्स भी इंक्रीज हुए। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हुए, तो डेफिनेटली आपने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा परचेजेस में, और पेबल के रेलेवेंट अकाउंट में आपने क्रेडिट किया होगा। तो चलिए यहाँ हम परचेजेस में डेबिट करते हैं। आपने किया होगा, चेक कीजिएगा, 5,40,000 से परचेजेस डेबिट की, किसके नाम से? बुशेस कंपनी के नाम से, और बुशेस कंपनी के पेबल के अकाउंट में 5,40,000 साथ ही आपने क्रेडिट कर दिया। फिर फ्लावर सिटी से आइटम परचेज किए, परचेजेस में डेबिट किया 8,70,000 और फ्लावर सिटी के अकाउंट में 8,70,000 क्रेडिट कर दिया। ऐसे देखो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा।
आफ्टर देन डी गिब्सन से आइटम्स परचेज किए 2,50,000 के, 2,50,000 आप परचेजेस के अकाउंट में डेबिट किया और डी गिब्सन में 2,50,000 आपने क्रेडिट किया। वीटकिल से 7,60,000 के आइटम परचेज किए, लीजिए 7,60,000 परचेजेस में ऐड किया और वीटकिल में 7,60,000 आपने क्रेडिट किया। फिर आपने आइटम परचेज किए डी ग्रीनरी से 6,40,000 परचेजेस में आपने बेटा जी डेबिट किया और उसके पेबल के अकाउंट में 6,40,000 को क्रेडिट किया। मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिख रही जस्ट टू सेव द टाइम, वो अब आपको आइडिया है, आपकी असाइनमेंट भी थी, जस्ट टू चेक योर असाइनमेंट एंड चेक द मेथड। जनाब ये मैं आपके सामने सोल्यूशन दे रही हूँ। आप लोगों ने भी घर में जब सॉल्व करना है एक ट्रांजैक्शन पढ़ी, उससे रेलिवेंट अकाउंट साथ ही ओपन किए और एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट सेम टाइम में रिकॉर्ड करो। अगर एक अमाउंट एक अकाउंट में डेबिट है तो डेफिनेटली दूसरे अकाउंट में ये क्रेडिट होगी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 की मैंने पोस्टिंग कंप्लीट की। अब बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ देखिए, तो वो कहता है कि अब आप गुड्स सेल कर रहे हो ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मुझे किस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी? जनाब सेल्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लीजिए नेक्स्ट में मैंने सेल्स का अकाउंट ओपन किया। अब क्योंकि हम उधार बेच रहे हैं तो रिसीवेबल के रेलेवेंट अकाउंट भी ओपन होंगे। अब वो भी कहता है कि सप्लाई के अकाउंट अलग अलग से ओपन कीजिए। ओके जी, हम चीज बेच रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, किस किस को? ऑफिस कंपनी है, ऑफिस ओसी के नाम से ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट रिसीवेबल, नेक्स्ट कस्टमर हमारा कौन सा है? ऑफिस कंपनी के अलावा है वीकॉक वीसी के नाम से। फिर जनाब एक और रिसीवेबल हमारे पास नेक्स्ट कस्टमर है टेक्सास के नाम से। फिर जनाब एक और कस्टमर है हमारे पास चेन स्टोर्स के नाम से, इनको भी चीज सेल की है उधार, ये भी हमारे क्रेडिट। कस्टमर नेम है चेन स्टोर। अब देखें जनाब सेल्स की एंट्री पास करते हैं। सेल्स में क्या है? जब गुड्स सेल कर रहे हो ऑन अकाउंट आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, और दूसरी तरफ आपका रिसीवेबल का बैलेंस एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज करोगे तो उसे डेबिट करोगे। अबादुर रहमान जी बेटा होल्ड कीजिए, मैं आपसे भी क्वेश्चन ले रही हूँ। जी आबाद टेक्सास चेन स्टोर तो एक ही है। किधर? टेक्सास चेन स्टोर जो है ना क्वेश्चन में वो एक अच्छा ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, मैं उसको चेंज कर लेती हूँ, थैंक यू। हाँ जी चलें, अब सेल्स की एंट्री पास करते हैं बेटे। सेल्स की एंट्री की तरफ चले तो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू को आपने डेफिनेटली किया होगा क्रेडिट। तो जनाब ऑफिस कंपनी को गुड्स सेल किए 4,30,000 सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट और रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट, और ये पार्टी नेम इज ऑफिस कंपनी 4,30,000 ये देखो यहाँ डेबिट कर दिया। फिर वी कॉर को 6,40,000 6,40,000 सेल्स में क्रेडिट किया और वीसी में डेबिट कर दिया 6,40,000। फिर जनाब टेक्सास चेन स्टोर, इसको आपने आइटम सेल्स किए 1.76 मिलियन की, 17,60,000 की, तो देखिए सेल्स में क्रेडिट कर दिया और टेक्सास में डेबिट कर दिया 17,60,000 से। तो जनाब ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की पोस्टिंग भी कंप्लीट हुई। उसके बाद जनाब नेक्स्ट में है ट्रांजैक्शन जो है डेट 6 की, पेड रेंट 1,20,000। बेटे रेंट पे किया है, कैश को क्या करोगे क्रेडिट, और रेंट आपका एक्सपेंस है उसको क्या करोगे डेबिट। तो जनाब कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हुए हैं, वहां पे 1,20,000 कैश के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया होगा और डेफिनेटली उसके बाद आपने रेंट का अकाउंट ओपन किया होगा। रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज करते हो तो उसे क्या करते हैं डेबिट। लीजिए 1,20,000 का दूसरा इफेक्ट भी आ गया। उसके बाद ऑफिस कंपनी ढूंढिए, तो ये हमारा सप्लायर था या हमारा कस्टमर था। ऑफिस कंपनी हमारा कस्टमर था, उसने जनाब हमें 4,30,000 दिया दैट इट ओड, जो उसने हमें देना था।
ऑफिस कंपनी हमारा कस्टमर है, कस्टमर से 4,30,000 हम रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे? एक तो कैश रिसीव कर रहे हो तो बेटे कैश में क्या करोगे? डेबिट करोगे। कस्टमर का अकाउंट में इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, और कस्टमर का अकाउंट भी हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो 4,30,000 हम अपने कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा और कस्टमर का रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज होगा। इसलिए कैश के अकाउंट को डेबिट किया होगा और आपने कस्टमर के रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो जनाब ऑफिस कंपनी रिसीवेबल का अकाउंट ये है, मैंने यहाँ पे 4,30,000 को जाकर क्रेडिट कर दिया। जी बेटे, उसके बाद टेक्सास चेन स्टोर। टेक्सास चेन स्टोर देखते हैं कि सप्लायर है या हमारा जनाब कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, ये हमें पे कर रहा है 15 लाख। तो टेक्सास चेन स्टोर से 15 लाख हम रिसीव कर रहे हैं, तो टेक्सास के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट, और कैश आ रहा है उसके अकाउंट में करेंगे डेबिट। लीजिए 15 लाख मैंने टेक्सास के अकाउंट में क्रेडिट किया और कैश के अकाउंट में जाकर डेबिट किया। क्योंकि कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश का बैलेंस, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है। फॉलोइंग पेमेंट्स, अब आपने क्योंकि कुछ चीजें उधार खरीदी थी, अब आप उनको पैसे दे रहे हो, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, आपने डेफिनेटली क्या किया होगा? कैश को क्रेडिट किया होगा, और इन रिस्पेक्टिव पेएबल अकाउंट के केस में आप पैसे दे रहे हो, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हुई होगी तो आपने उन अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो देखिए जनाब, डेबिट करते हैं, पहले कैश अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हम जनाब। पेमेंट डी गिब्सन को कर रहे हैं 2,50,000 कैश अकाउंट में क्रेडिट और डी गिब्सन के अकाउंट में डेबिट। अब डी गिब्सन का ये अकाउंट है तो यहां 2,50,000 डेबिट कर दिया। फिर टू द बुशेस कंपनी को 5,40,000 दे रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, बेटे कैश को क्रेडिट किया और 540 से और रिस्पेक्टिव सप्लायर को डेबिट किया। आफ्टर देन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है जो कि आपने पे कर दी, तो इसके रेलेवेंट अकाउंट कौन से होंगे? एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि डेबिट होगा, और आप कैश पे कर रहे हो, कैश का बैलेंस कम होकर क्रेडिट होगा। कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, आपने 2,30,000 से कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, और जनाब एडवर्टाइजमेंट का नया अकाउंट ओपन किया होगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन किया, ये एक्सपेंस है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं 2,30,000 से। अब फिर से आप आइटम परचेज कर रहे हो, परचेजेस को डेबिट करेंगे और इन रिस्पेक्टिव पेबल्स को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, वहीं जिप पे जाके इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बुशेस कंपनी से आपने आइटम परचेज किए 4,30,000, परचेज का एक्सपेंस बढ़ा, और बेटे एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं और बुशेस कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये अकाउंट ऑलरेडी हमारी बुक्स में ओपन है, वहीं पे ये एंट्री कर देंगे 4,30,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट। जो पहले 5,40,000 की चीजें खरीदी थी उसके अंगेज पेमेंट हो चुकी, अब हमने इनसे मजीद 4,30,000 की चीजें परचेज की हैं। इसके अलावा लैंडस्केप से भी आपने उधार चीजें खरीदी हैं 11 लाख की, तो 11 लाख की परचेजेस के अकाउंट में डेबिट कर दी और लैंडस्केप के नाम से पेएबल का अकाउंट ओपन कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनका अकाउंट ओपन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पेएबल का एक नया अकाउंट किस नाम से? नया सप्लायर है लैंडस्केप के नाम से, उधार चीज खरीदी है तो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़े तो उसको बेटे क्रेडिट करते हैं। तो देखो 11 लाख मैंने इस लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दिया और परचेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब आपने फिर से जनाब कुछ गुड्स हैं वो सेल की हैं, सेल्स की एंट्री, सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है हमारे पास। तो सेल्स क्या होंगी? जब चीजें बेचते हैं सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़े तो बेटे उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए मैंने 6,70,000 से सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, और अब मैंने चीजें उधार बेची है। नया कस्टमर पब्लिक पार्क,
मेरा ख्याल है इसका अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन नहीं किया हुआ है, नया कस्टमर है तो इसका नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये कस्टमर है और कस्टमर के लिए अकाउंट कौन सा होता है, रिसीवेबल। पार्टी नेम इज पब्लिक पार्क्स, इन्हें गुड्स बेची हैं, पैसे लेने हैं, रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा है और बेटे रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़े तो इसको डेबिट, तो मैंने 6,70,000 रिसीवेबल में डेबिट कर दिया और सेल्स में क्रेडिट कर दिया। अब फिर से जनाब 31 मई को आप रेंट पे कर रहे हो 1,80,000 का, तो जनाब रेंट का एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है 1,80,000 से, तो जनाब 1,80,000 से रेंट के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और क्योंकि पैसे जा रहे हैं, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश को आपने 1,80,000 से क्रेडिट कर दिया। तो जनाब सब स्टूडेंट ने आई एम 100% श्योर ऐसे ही किया होगा। आप लोग सब बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहे हो। नाउ टेल मी, इसको यहाँ बैलेंस करूं या आप लोग कर चुके हो? नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊं और उसमें आपको बैलेंस करके दे दूं। अब उजर आसिफ से पूछते हैं। जी बेटा। जी मैम हो गया बैलेंस। बैलेंस हो जाएगा तो जी मैंने मैम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लें। ट्रायल बैलेंस हो गया है आपका? बस मैम ये पूछना था कि वो उधर वो लिख रहा है, हमने पीछे लिखा था ना बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी। इधर मैम लिख रहा है बैलेंस CF लिख रहा है, पता नहीं कैरिड फॉरवर्ड है। कैरिड फॉरवर्ड, डाउन भी यूज होता है, फॉरवर्ड का टाइटल भी यूज होता है, दोनों में से मैम कुछ भी सेंस यूज सेम है कर उसकी? सेंस सेम। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके, यू वेलकम बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो बेटे पूछ लीजिए। एसन बेटा वेट कीजिए। हाँ जी एसन बेटा, आपका अनम्यूट नहीं हो। हाँ मैम आपने अकाउंट पेबल्स के सेपरेट अकाउंट बनाए तो मैंने एक ही बना दिया, तो हाँ, गलत पता है क्या, मैंने भी एक ही बनाना था, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने खुद कह दिया, जब एग्जामिनर खुद कह रहा है कि आपने सबके अकाउंट अलग से ओपन करने हैं, तो हमें फिर एग्जामिनर को तो फॉलो करना है। ठीक है, उसने कहा है कि इंडिविजुअल पेएबल और इंडिविजुअल रिसीवेबल के अकाउंट्स ओपन करें। ओके मैम। ठीक है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं है अगर एग्जामिनर खुद स्पेसिफाई नहीं करता। अगर उसने खुद स्पेसिफाई कर लिया ट्रायल बैलेंस, तो जब भी आपका टैली होगा आपका बैलेंस वही आ रहा होगा जो इस तरह करने से आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा अगर क्वेश्चन में रिक्वायर किया हुआ है, इन दैट केस। जी मुगीस। मैम ये इसमें कोई मसला नहीं है, मुझे ना इनकम स्टेटमेंट में है जरा। हाँ पूछें बेटे। मैम वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ क्या मसला है इसमें बेटे? इसमें दो चीजें प्लस करें, पहली ओपन और परचेजेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके मैंने कितनी गुड्स सेल की हैं, मुझे ये फाइंड आउट करना इसकी है कोई और फिर उनकी कॉस्ट एग्जांपल दे देंगी मैम? हाँ देखो बेटे, जैसे मैंने कहा, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने प्रीवियस मंथ में कुछ आइटम खरीदे थे, वो बिक नहीं पाए और वो मेरे पास 100 पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब वो आपको क्वेश्चन में 100 यूनिट की कॉस्ट बताएगा। हमने जब सॉल्व करना है उसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। मैं आपको समझाने के लिए यूनिट्स में बात कर रही हूँ कि जनाब प्रीवियस मंथ के जो बचे हुए यूनिट वो मेरे पास 100 थे। 100 यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास थे, मैंने 1000 और परचेज कर लिए। कितने हो गए? 1100। अब टोटल यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट जो प्रीवियस मंथ से आपके पास आए थे उसमें जितने यूनिट आपने परचेज किए ऐड किए, टोटल यूनिट्स हो गए 1100। अब वो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि आउट ऑफ 1100 यूनिट्स नाउ यू हैव जस्ट 400 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं 400 इसमें से माइनस करती हूँ 1100 में से, इट मींस कि मैंने 700 यूनिट्स माइनस किए। तो जब गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने होंगे वो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने परचेज किए और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं वो बताएगा। ठीक है मैम, आगे तो ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज में बात करेगा, मैंने समझाने के लिए यूनिट्स में बात की है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम बेटा। हाँ जी हामिद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसकी जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मैम इसकी आपने तो नहीं इसकी बनानी है? बनेगी नहीं क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, बनेगी नहीं। यस मैम। उसने रिक्वायर ही नहीं किया हुआ इसीलिए। जी अगर मैम। वो रिक्वायर करेगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएगा। और मैम जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं मैम इसमें हमेशा यही होगा ना, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हम उसको जो डेबिट है तो उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ट्रायल बैलेंस मंथ एंड पे, ईयर एंड पे बनता है। हर एक क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है।
जी मैम, अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर वो देगा तो हम लोग फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। यस यस बिल्कुल। थैंक यू मैम। यू वेलकम थैंक यू मैम। यू वेलकम। हाँ जी अफजल बेटा। मैम अभी किसी भाई ने पूछा था कि मैंने उस एक अकाउंट में बना दिया है, तो हाँ जी। आपने कहा था कि कोई मसला नहीं है मैम, लेकिन ये सारी तो मटेरियल अमाउंट्स हैं बिजनेस की, वेल हाउ नाउ के लिए तो हमें अलग अलग बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन पता है क्या होता है, हम इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स भी बनाते हैं, दोनों अकाउंट्स पैरेलल बनते हैं। वो चीज, ये चीज दोनों अकाउंट पैरेलल कैसे चलते हैं ये हमने कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में पढ़ना है। तो इंडिविजुअल अकाउंट भी यहाँ तक इंट्रोडक्टरी लेवल पे अगर उन्होंने एक अकाउंट भी बना दिया हुआ, तमाम पेबल्स को वहां डील कर लिया हुआ, एग्जामिनर इसको रॉन्ग नहीं करेगा अगर उसने क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। एक्चुअली तो मैं वैसे हम अलग अलग ही बनाएंगे ना, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक्चुअल में दोनों अकाउंट्स बनते हैं, अलग अलग भी बनते हैं, टोटल कंट्रोल अकाउंट भी बनता है, एक ही अकाउंट भी बनता है, दोनों चीजें बनती वो तो मैम आपने अपने वो जो सीईओस को इन्फॉर्मेशन देनी उसके लिए बनाएंगे ना हैं। जो कलेक्टिव। हमें ट्रायल बैलेंस में एक्चुअल में बेटे हम हर इंडिविजुअल सप्लायर और इंडिविजुअल कस्टमर के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। हमारा तो ट्रायल बैलेंस कितने पेजेस का बन जाएगा, ये तो एक समराइज सी स्टेटमेंट है, हमें 1 पेज की चाहिए होती है। इसलिए हम टोटल अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पे तो अपनी वर्किंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए हर इंडिविजुअल सप्लायर का और कस्टमर का जो अकाउंट आएगा वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि चंद हैं, 10 भी नहीं है पूरे, जी ठीक है। जी लेकिन मैम। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जब थाउजेंड्स आपके कस्टमर्स होते हैं, हर एक का अलग से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट तो करना है, अलग अकाउंट तो बनना है, लेकिन हर एक का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। वो हम जी कंट्रोल अकाउंट जो टोटल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो टोटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वहां जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जी, हमें मैम जी आपसे पूछना ये था कि जैसे कि अब क्वेश्चन वो हमें क्वेश्चन देगा, अब वो कहेगा टी अकाउंट्स बनाए, तो मैम टी अकाउंट से पहले जो हम सिंपल अकाउंट्स ओपन करते हैं क्रेडिट डेबिट की बेस पे, हम वो भी करेंगे मैम इससे पहले? मतलब जैसे वो वो एक सिंपल से अकाउंट नहीं कस्टमर मैम, और जैसे कस्टमर का, और वो जैसे सप्लायर का पूछ रहे थे बाकी स्टूडेंट्स, मैम जो आपने लेजर से पहले आपने अकाउंट हमें बनाने सिखाए थे। वो जर्नल सिखाया था। अगर उसने क्वेश्चन में यस मैम, नहीं तो कहा कि उसको जर्नल बनाओ तो नहीं बनाओगे। तो मैम उसका फिर हम लोग ऑपोजिट इफेक्ट भी हम देते हैं, तो फिर हम लोग इसी तरह से ये जैसे आपने अभी करवाया तो इसी तरह ऑपोजिट हाँ इफेक्ट देते जाएंगे, फिर हमें वो एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। वो बनाने की जरूरत नहीं, फिर तो टाइम वेस्ट यस होगा। मैम। उसने जब कह दिया कि डायरेक्टली टी अकाउंट बनाओ तो फिर हम जर्नल बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है मैम। ओके बेटा। Yes, ma'am. जी बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट्स टाइटल इज ली। कम टू पेज नंबर 121। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, हम मिलके इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। इसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द मेन लेजर अकाउंट्स ऑफ ली एंड एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस फॉर 31 मार्च 2013। इसमें भी वही काम करना है, तो चले करते हैं। मार्च की इंफॉर्मेशन दी हुई है, बिजनेस स्टार्ट किया विद 80,000 और जो ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है बैंक अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, तो इसका मतलब है कि जनाब 2 अकाउंट ओपन होंगे। आप लोग भी कर लीजिए बेटे। बैंक के लिए, कैश के लिए हमें ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, बाकी अकाउंट्स में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके लिए हमें कम स्पेस की जरूरत होती है। तो जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक अकाउंट आपके पास होगा, बैंक अकाउंट। मैं कोशिश करती हूँ कि स्पेस स्पेयर करूं, पर्टिकुलर्स भी साथ साथ लिखती जाऊं। बैंक अकाउंट और यहाँ ऑपोजिट कैपिटल अकाउंट। अब जनाब ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बैंक की डेबिट साइड पे 80,000 और कैपिटल की क्रेडिट साइड पे 80,000 अमाउंट लिख लेने के बाद मैं पर्टिकुलर्स लिखूंगी। बैंक के अकाउंट में 80,000 के ऑपोजिट कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में जो 80,000 क्रेडिट किया उसके ऑपोजिट बैंक। एक ट्रांजैक्शन हमारी पोस्ट हो गई और दोनों जगह इफेक्ट लिख लिए, क्रॉस कंफर्म भी हो गया, मिस्टेक के चांसेस खत्म हो गए। अब जनाब आप आइटम परचेज कर रहे हो, तो चलिए एक काम करते हैं। यहाँ मैं मार्जिन मेरे पास नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, परचेजेस और उसके साथ ही इंडिविजुअल पेएबल के अकाउंट। परचेजेस अकाउंट और यहाँ पे मैं पेएबल्स के अकाउंट ओपन कर देती हूँ। अब यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने ही नहीं कहा कि इंडिविजुअल या टोटल, मैं इंडिविजुअल की बेस पे जा रही हूँ। KH सप्लाईज,
क्योंकि आपके लिए इस लेवल पे इंडिविजुअल अकाउंट में करना ज्यादा इजी होगा। केज सप्लाईज है पेबल में, इसके अलावा हेड्स है, आफ्टर देन आपके पास है टोबे ट्रेडर्स, तो चलिए अकाउंट आप लोगों ने भी ओपन कर लिए इस तरफ से। अब पोस्टिंग करते हैं। उधार जब चीज खरीद रहे हैं या कैश पे खरीद रहे हैं, जब भी आइटम्स परचेज करें बेटे परचेजेस एक्सपेंस बढ़ता है, और ये एक्सपेंस जब भी बढ़े डेबिट करते हैं। तो 7600 मैंने डेबिट किया, किससे खरीदा? KH से खरीदा, तो KH के अकाउंट में इसको क्रेडिट किया। KH के अकाउंट में 7600 के ऑपोजिट परचेजेस लिख दिया, और परचेजेस के अकाउंट में जाके 7600 के ऑपोजिट पेएबल लिख दिया। किसका पेएबल? KH का पेएबल। इसी तरह नेक्स्ट में आपने आइटम परचेज किए हेड से, तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट 2700 से पेएबल हेड्स के नाम से, और जनाब पेएबल हेड्स में जाके यही अमाउंट ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे 2700 और 2700 के ऑपोजिट लिख दिया परचेजेस। फिर टोबे ट्रेडर्स, उनसे आइटम परचेज किए 5600, तो देखिए पेएबल टोबे ट्रेडर्स, और ये 5600 उस पार्टी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 5600 ये लिखा, और 5600 के ऑपोजिट उसके अकाउंट में लिख दिया परचेजेस। तो जनाब हमारी 2 मार्च की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। 5 मार्च में चलिए अब देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में। ऑनर ने जो बिजनेस में 80,000 लेकर आया वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में लेकर आया, वाइल 3 मार्च में वो कहता है कि आपने गुड्स सेल की हैं 8700 की कैश बेसिस पे, एंड द कैश वाज केप्ट इन अ सेफ इन लीज ऑफिस, और वो कैश आपने ऑफिस में रख लिया, बैंक में नहीं गया। जब ऐसा हो, ऑफिस में जो कैश पड़ा हुआ होता है उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करते हैं कैश के नाम से। तो बैंक के अकाउंट को सेपरेट रखेंगे, ऑफिस का जो कैश होगा उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे कैश अकाउंट के नाम से। तो ये कैश अकाउंट है, और ये जनाब इसके पैरेलल सेल्स अकाउंट। अब चीज बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं उससे डेबिट करेंगे, और चीज बेच रहे हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़े तो उससे क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स को मैंने क्रेडिट किया, कैश को इतनी अमाउंट से डेबिट किया, कैश के ऑपोजिट लिखा सेल्स अकाउंट, और सेल्स के अकाउंट में 8700 के ऑपोजिट लिखा कैश अकाउंट। अब आपने वेजेस पे की हैं, तो एक नया अकाउंट ओपन होगा वेजेस के नाम से। वेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो जनाब वेजेस पे कर रहे हो, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो बेटे उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। 1400 को मैंने डेबिट किया है, और पेमेंट कैसे हो रही है? अगर कैश के थ्रू होती तो कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन चेक के थ्रू हो रही है, तो इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है, इसका दूसरा इफेक्ट मुझे बैंक अकाउंट में देना है। और जनाब बैंक अकाउंट में जाके इसका इफेक्ट देते हैं, जो ऑलरेडी हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है। बैंक की क्रेडिट साइड पे मैंने लिखना है 1400, और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल वेजेस। देखो मैंने बैंक के अकाउंट में वेजेस को 1400 से क्रेडिट कर दिया, और वेजेस के अकाउंट में 1400 को हमने डेबिट किया है, और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल दे दिया बैंक। उसके बाद 7 मार्च को आइए बेटे। 7 मार्च को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आप चीजें उधार बेच रहे हो, जब उधार बेचते हैं एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है सेल्स के नाम से, वो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है बेटे। सेल्स क्रेडिट बेसिस पे हो तब भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड, कैश बेसिस पे हो जब भी इस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह परचेजेस, परचेजेस का अकाउंट का मतलब है कि जनाब उसी अकाउंट में हमने क्रेडिट परचेजेस को भी रिकॉर्ड करना है और कैश परचेजेस को भी रिकॉर्ड करना है। तो जनाब जब हम उधार बेच रहे हैं, एक तो सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, वो ऑलरेडी ओपन है, इसके अलावा रिसीवेबल के अकाउंट होंगे, वो हम ओपन कर लेते हैं। जनाब हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, एलियट्स एक है, और उसके बाद है एलेन नेक्स्ट पेज पे,
एक और क्रेडिट कस्टमर है जनाब कार्टन लेयर। चलें अब ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। पहले सेल्स में क्या होंगे, अब उधार बेचा है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू के अकाउंट में क्रेडिट। तो मैंने देखो 3500 क्रेडिट कर दिया और अकाउंट टाइटल में यहाँ क्या लिखा, रिसीवेबल, ई कस्टमर का नाम लिखा और कस्टमर के अकाउंट में जाके ये अमाउंट मैंने डेबिट कर दी 3500 की और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिख दिया सेल्स। इसके अलावा चीजें बेची हैं एल लेन को 4200 की, इससे भी मेरा सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, मैंने सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल लेन को और जनाब एल लेन के अकाउंट को डेबिट कर दिया 4200 से और ऑपोजिट लिख दिया 4200 के सेल्स। फिर उसके बाद 7200 के आइटम्स हमने सेल किए जनाब कार्टन लेयर को, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स कार्टन लेयर को और जनाब इस कस्टमर के अकाउंट को जाकर डेबिट कर दिया, कितने से 7200 से सेल्स को डेबिट कर दिया। 7 मार्च की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। आफ्टर देन ट्रांजैक्शन नंबर 9 मई की ट्रांजैक्शन है। अब आप गुड्स परचेज कर रहे हो फॉर कैश, तो जनाब परचेजेस हैं, बॉट का मतलब है खरीदना, परचेजेस हैं, परचेजेस के अकाउंट को हमने क्या करना है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेजेस को डेबिट करेंगे और चीज खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, पैसों का बैलेंस कैश कम हो रहा है, कैश को करेंगे क्रेडिट। तो जनाब ये दोनों अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, वहीं पे जाके पोस्टिंग करेंगे। ये देखो कैश का अकाउंट है, कैश कम हो रहा है 4600 से, तो मैंने 4600 से कैश को क्रेडिट किया, किसके एंगेज, परचेजेस के एंगेज। और इसका दूसरा इफेक्ट परचेजेस के अकाउंट में जाएगा और परचेजेस का अकाउंट भी हम बेटे ऑलरेडी ओपन कर चुके, परचेजेस 4600 से डेबिट हो जाएंगी और यहाँ क्या लिखेंगे, कैश। अब फिर से आप चीजें खरीद रहे हो, लेकिन अब के बार आप उधार खरीद रहे हो, चाहे उधार खरीद रहे हो या कैश पे खरीद रहे हो, देखो कंफर्म हो रहा है कि परचेजेस ने हमेशा डेबिट होना है। आप 5700 से डेबिट करेंगे क्योंकि उधार है, तो इसलिए कैश की बजाय क्या आ जाएगा, पेबल। और किससे खरीद रहे हो, KH से, KH का अकाउंट बेटे ऑलरेडी ओपन है आपकी बुक्स में, तो उधार खरीद रहे हो, परचेजेस को 5700 से डेबिट किया और पार्टी जो आपकी है लायबिलिटी है उसका बैलेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो 5700 कैश के अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर दो। फिर आपने टोबे ट्रेडर से आइटम्स परचेज किए हैं 9800 के, टोबे ट्रेडर के अकाउंट में 9800 डेबिट कर देंगे और टोबी ट्रेडर का अकाउंट भी हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, वहां जाके इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे 9800 से और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल परचेजेस। जी बेटे, उसके बाद 12 मार्च पेड वेजेस 1400 बाय चेक, चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो जनाब किसकी पेमेंट कर रहे हो, वेजेस की, तो चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, 1400 से बैंक बैलेंस कम होगा, उसको क्रेडिट करेंगे वेजेस के नाम से और वेजेस का अकाउंट भी हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, वहां पे जाके वेजेस के एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 1400 और वेजेस के अकाउंट में 1400 के ऑपोजिट बैंक लिख देंगे। अब आपने फिर से आइटम सेल किए हैं, अब आपने एल लेन और सी कार्टन लेयर को फिर से आइटम सेल किए, तो सेल्स के अकाउंट में बेटा जी इसको क्रेडिट कर देते हैं। मैं ई का अकाउंट थोड़ा दोबारा बनाती हूँ, मुझे मार्जिन चाहिए, ये व्हाइट बोर्ड कोऑपरेट नहीं कर रहा हमारे साथ, बेटा वेट कीजिएगा मैं देखती हूँ। चलो
चलें जनाब, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ई के नाम से था, वो थोड़ा सा नीचे ले आई हूँ, मार्जिन चाहिए था 3500 सेल्स। चलें जनाब, अब ये एंट्री करते हैं। अब 13th में की ट्रांजैक्शन, अब आप फिर से उधार बेच रहे हो, सेल्स हैं ऑन अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 3200 से, लीजिए क्रेडिट किया, क्योंकि उधार है तो इसके ऑपोजिट रिसीवेबल आ जाएगा, पार्टी नेम इज एल लेन। तो जनाब एल लेन का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, वहीं पे चलते हैं। तो एल लेन के अकाउंट को 3200 से डेबिट, और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट टाइटल सेल्स। फिर आपने कार्टन लेयर को गुड्स सेल की हैं, तो उनकी तरफ भी हमारा रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कार्टन लेयर के अकाउंट में सेल्स को डेबिट कर देंगे और सेल्स के अकाउंट में कार्टन लेयर को क्रेडिट कर देंगे। रिसीवेबल कार्टन लेयर 2300। हाँ जी बेटे, यहाँ तक मैं दोबारा आपकी तरफ आ रही हूँ, कंफर्मेशन दो बाय रेजिंग योर हैंड। मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, कोई इशू तो नहीं है? इफ यू आर विद मी रेज योर हैंड्स। ओके गुड, वेल डन, शाबाश। ठीक है बेटे, अब ऑनवर्ड चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू बेटा। अच्छा अब देखो ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ 15th मार्च। अब देखे जनाब 15th मार्च में शॉप फिक्सचर परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीटा फिटिंग्स। शॉप फिक्सचर हमारा नॉन करंट एसेट है, इस एसेट के अकाउंट को बाय नेम हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जनाब ये ऑलरेडी अकाउंट ओपन नहीं है, तो चलिए यहाँ अकाउंट ओपन करते हैं। शॉप फिक्सचर के नाम से एसेट जब भी खरीदें वो अब बाय नेम ही डेबिट होता है। अब क्योंकि आपने उधार खरीदा है तो इसके अगेंस्ट भी पेएबल होगा। किस नाम से? जिनसे खरीदा है, और उनका नाम है बेटा बीटा फिटिंग। तो एसेट आप खरीद रहे हो, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट को बेटे आप डेबिट कर दोगे 5000 से, इसके ऑपोजिट लिखोगे पेएबल बीटा फिटिंग, और बीटा फिटिंग के अकाउंट में 5000 को क्रेडिट कर दोगे और लिखोगे क्या? शॉप फिटिंग, ऑपोजिट अकाउंट टाइटल शॉप फिक्सचर। तो जनाब ये भी हमारी एंट्री पोस्ट हुई। अब जनाब पेमेंट्स की तरफ आ रहा है कि आपके एच को पेमेंट कर रहे हो, कितने की पेमेंट कर रहे हो? 8400 की। तो हम पेमेंट कर रहे हैं के एच से। देखिए हमने कब आइटम परचेज किए थे? हमने जनाब 2 मार्च को 7600 की उधार चीजें खरीदी थी, कुछ और भी हमने फर्दर इनसे परचेज किया था। 10th मार्च को 5700 की परचेज की थी। अब हमारी जितनी भी लायबिलिटी हो गई हुई है, हम 8400 उनको पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में उसने बेटे यार नहीं बताया कि पेमेंट आइदर इज मेड थ्रू चेक और थ्रू कैश। तो जनाब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ज्यादा अमाउंट पे हो रही है, तो ये चेक के थ्रू ही पे हो रही होगी। तो जनाब मैं पेमेंट करने जा रही हूँ, बैंक अकाउंट की तरफ जा रही हूँ। तो जनाब हम इन्हें पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है 8400 से, उसको मैंने वहां क्रेडिट कर देना है और लिखना क्या है? ऑपोजिट अकाउंट टाइटल पेएबल, और किसका पेएबल? केएच का। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? केएच अकाउंट में अगर ये अमाउंट बैंक की क्रेडिट साइड पे है तो केएच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगी। तो लेट्स फाइंड आउट द अकाउंट ऑफ केएच, हियर इट इज। तो जनाब 7600 और 5700 की हमने आइटम्स परचेज किए थे। अब हम इन्हें पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो तो उसे डेबिट करते हैं। तो मैंने इस लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक। टोबे ट्रेडर्स की बात करें, गुड्स रिटर्न टू, हम टोबे ट्रेडर्स को गुड्स वापस कर रहे हैं। खरीदी हुई चीज वापस भी हो सकती है, हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं थी या खराब थी, तो ये क्या है? परचेजेस रिटर्न्स। इसका इफेक्ट हम परचेजेस के बिल्कुल ऑपोजिट देते हैं। परचेजेस की वजह से हमारा परचेज एक्सपेंस इंक्रीज होता है और पेएबल की लायबिलिटी बढ़ती है, उसे क्रेडिट करते हैं।
लेकिन जब चीज वापस करेंगे तो पेएबल की लायबिलिटी हमारी कम होगी, डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न का एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए परचेज रिटर्न का एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। मेरे पास यहाँ मार्जिन है, मैं यहाँ ओपन करने जा रही हूँ। परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, वो एक्सपेंस को बढ़ाती हैं। परचेज रिटर्न्स की वजह से वो एक्सपेंस हमेशा कम होता है, इसको क्रेडिट करते हैं। तो टोबे ट्रेडर्स को हमने वापस की हैं 2000 के आइटम्स, हमने क्या करना है 2000 परचेज रिटर्न्स में क्रेडिट कर देना है। लिखेंगे क्या, पेएबल टोबे ट्रेडर्स, और टोबे ट्रेडर्स में जाकर इसे डेबिट कर देंगे 2000। देखो हमने उनसे चीजें खरीदी थी इस मंथ में 2 टाइम्स 5600 के आइटम्स परचेज किए थे, 9800 के परचेज किए थे, उनमें से अब 2000 के हम उन्हें वापस कर रहे हैं, तो जनाब डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न के नाम से। देन पेड बीटा फिटिंग 5000। बीटा फिटिंग को जरा ढूंढते हैं जनाब, बीटा फिटिंग की डिटेल कहाँ दी हुई है। बीटा फिटिंग से हमने शॉप फिक्सचर परचेज किया था 5000 का, अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस हमारा कम होगा, बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देते हैं 5000 से, पेएबल बीटा फिटिंग, और बीटा फिटिंग में चलते हैं जनाब, वहां इस अमाउंट को जाकर डेबिट कर देंगे। ये देखो बीटा फिटिंग से 5000 का परचेज किया है, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। जब खरीदा था लायबिलिटी बढ़ी थी तो हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी कम हो रही है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी कम हो तो डेबिट किया जाता है। तो जनाब ये बैंक हो गया। 24 मार्च में आइए, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कार्टन लेयर। कार्टन लेयर से हमें पैसे आ रहे हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, हमने इन्हें चीज बेची थी, पैसे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस को डेबिट कर देते हैं। हमें अब पैसे आ रहे हैं कार्टन लेयर से 9500, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट कर दिया। क्यों आ रहे हैं, कस्टमर से, कस्टमर के लिए अकाउंट हम ओपन करते हैं रिसीवेबल, इसलिए ऑपोजिट अकाउंट टाइटल रिसीवेबल लिख दिया फ्रॉम कार्टन लेयर। अब इसका दूसरा इफेक्ट डेफिनेटली कार्टन लेयर के अकाउंट में जाएगा, तो कार्टन लेयर में चलते हैं। ये जनाब कार्टन लेयर है हमारे पास। अब जब हमने इनको चीज बेची थी 7200 और 2300 की, इनका रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा था, अब हम इनसे 9500 रिसीव कर रहे हैं, रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, रिसीवेबल कम होंगे तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, तो बैंक के नाम से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नाउ गुड्स रिटर्न टू KH सप्लाईज। KH सप्लाईज को मजीद हमने कुछ चीजें वापस की हैं, ये हमारी परचेजेस रिटर्न्स हैं। एक इफेक्ट इनका परचेज रिटर्न्स में आएगा, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट ये परचेजेस रिटर्न्स में होगा और डेबिट होगा KH सप्लाईज में। तो चलिए वहां एंट्रीज पास करते हैं। तो ये KH का अकाउंट है मेरे सामने। KH को जब चीजें KH से खरीदी थी तो हमने 7600 और 5700 को डेबिट किया था, अब हम उन्हें चीजें वापस कर रहे हैं तो 2400 इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखेंगे परचेज रिटर्न, और इसका दूसरा इफेक्ट परचेज रिटर्न के अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट है जनाब 2400। और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट टाइटल पेएबल किसका, जनाब KH का। किंग बैंक प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹6000। जनाब बैंक से हमने लोन लिया है, जब लोन लेते हैं तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, पैसे आते हैं लायबिलिटी के अंगेंस्ट में बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक अकाउंट में बेटा जी कर देंगे डेबिट, किस नाम से, बैंक लोन के नाम से। ठीक है, अब कर्जा ले रहे हैं, एक तो इसका इफेक्ट बैंक के अकाउंट में, दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक लोन के नाम से हम नया अकाउंट ओपन करेंगे, हमारी ये लायबिलिटी बढ़ेगी। जब कर्जा लेते हैं तो ये लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी जब बढ़े उसे क्रेडिट करते हैं, तो देखो लोन के अकाउंट में मैंने 6000 क्रेडिट कर दिया और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिख दिया बैंक।
bought a motor van and payment was made by check. मोटर वैन आप एक एसेट खरीद रहे हो, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक कम होगा तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट लिख दोगे 40,000. क्यों? बिकॉज ऑफ मोटर वैन. और मोटर वैन का अकाउंट हम ओपन करते हैं, वो एसेट खरीद रहे हैं, मोटर वैन का बैलेंस बढ़ रहा है, मोटर वैन का बैलेंस बढ़ेगा तो जनाब एसेट बढ़ेगा, उसको क्या करेंगे? डेबिट. एसेट को डेबिट किया 40,000 से, ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखा बैंक. लीजिए तमाम हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है. अब हम टोटल करते हैं, सब अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं एंड लेट्स मेक अ ट्रायल बैलेंस. चलें जनाब, मेरे पास फर्स्ट अकाउंट ओपन है बैंक के नाम से. जनाब बैंक में देखें तो हमारे पास, आप लोग भी करो और साथ साथ मेरे साथ अमाउंट कंफर्म करो. 80,000 प्लस 9,500 प्लस 6,000. ये मुझे क्लियर है कि डेबिट साइड ही ज्यादा होगी, इसलिए मैंने डेबिट साइड का ही टोटल पहले किया. 95,500 95,500 माइनस 1,400 1,400 8,400 5,000 एंड 40,000. ये माइनस किया. बैंक में देखो बेटा आप लोगों के पास बैलेंस आ रहा होगा 39,300. ये कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, बैंक को मैंने क्लोज किया. कैपिटल की तरफ चलते हैं. तो जनाब मैं थोड़ा स्पीडी चल रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास. 80,000, और वैसे भी बेटे मैं इस वक्त कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीजें अब आपके लिए बहुत ईजी हो गई होंगी. 80,000 ये कैरी डाउन है कैपिटल का. बैंक लोन 6,000. अब मैं इसको ब्रॉड डाउन नहीं कर रही, लेकिन आपको मालूम है कि करते हैं, इसलिए आप कर लीजिएगा. 6,000 कैरी डाउन. उसके बाद परचेज रिटर्न्स में चले तो 4,400. तो जनाब 4,400 कैरी डाउन परचेज रिटर्न्स का. हाँ जी, परचेजेस की तरफ चलें तो जनाब हमारे पास आ रहा है टोटल 7,600 2,700 5,600 4,600 5,700 एंड 9,800. ये बेटे आ रहा है टोटल 36,000 की परचेजेस. यही इसका कैरी डाउन हो जाएगा 36,000. केच के अकाउंट की तरफ चलें तो 7,600 प्लस 5,700 टोटल है इस तरफ 13,300 माइनस 8,400 माइनस 2,400. इसके अकाउंट में बैलेंस है 2,500 कैरी डाउन. जब आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि जब भी एसेट के अकाउंट को बैलेंस करना है तो सबसे अंडरस्टूड बात है कि एसेट के अकाउंट की डेबिट साइड ही ज्यादा होगी, तो डेबिट साइड को पहले टोटल करेंगे. जो लायबिलिटीज होंगी अंडरस्टूड बात है क्योंकि क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगी, तो वो क्रेडिट साइड का पहले टोटल करती हूँ मैं, इसलिए वो टोटल डेबिट साइड पे लिखती हूँ और डेबिट साइड पे उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है. तो विद प्रैक्टिस आपको ये चीजें क्लियर होंगी, आपका भी टाइम सेव होता जाएगा. अब देखो जैसे ये पेबल टीटी अकाउंट है, ये भी मुझे मालूम है कि लायबिलिटी अकाउंट है. इसकी मैंने पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया 5,600 एंड 9,800, टोटल आया 15,400. 15,400 टोटल में से माइनस किया मैंने 2,000, तो जनाब 13,400 कैरी डाउन है फॉर पेबल अकाउंट ऑफ टीटी. अब हेड्स की तरफ 2,700 2,700 और यही जनाब इसका कैरी डाउन है 2,700. मेरे ये अकाउंट्स भी कंप्लीट हुए. कैश की तरफ चलें तो जनाब दो ही एंट्रीज थी 8,700. आउट ऑफ 8,700 हमने 4,600 स्पेंड कर लिया था, वो माइनस करते हैं तो 4,100 मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है. सेल्स 8,700 3,500
4200, 7200, 3200 and 2300. It's 29,100. 29,100 सेल्स का कैरी डाउन, 1400 वेजेस के अकाउंट में 2800 यही इसका कैरी डाउन 2800. रिसीवेबल ई 3500 और यही बेटे इसका 3500 कैरेट डाउन है. उससे नेक्स्ट पेज पे जनाब ये है 4200 एंड 3200 टोटल हुआ 7400 का बेटे. 7400 का ही इसका कैरी डाउन हो गया. मोटर वैन में 40,000 और यही इसका कैरी डाउन है 40,000. ये 90 आपको दिख रहा होगा. चला अब उसके बाद रिसीवेबल CL जी जनाब, ये क्योंकि रिसीवेबल है तो डेफिनेटली इसकी डेबिट साइड ज्यादा होनी चाहिए. 7200 प्लस 2300 9500 पूरा है. इसका मतलब जितनी चीज बेची उतने पैसे आ गए और हमारी कस्टमर का अकाउंट हमारी बुक्स में क्लोज हो गया. शॉप फिक्सचर 5,000 यही इसका बेटा जी कैरेट डाउन है. 5,000 कैरेट डाउन. पेबल BF का ये भी क्लोज है. जो खरीदा वो बेच दिया. तो लीजिए हमारे तमाम अकाउंट्स बेटा जी बैलेंस हो गए. नाउ वी आर डिसेबल टू मेक अ ट्रायल बैलेंस. एंड व्हाट डू यू थिंक बेटे, ये मैं आपके एंड पे छोड़ सकती हूँ. 1 मिनट रुके. हाँ जी बेटे, हाथ खड़े करके बताइएगा, रेस हैंड कीजिए. आप लोग इसका ट्रायल बैलेंस बना पाओगे आप इजीली? गुड. अच्छा, अब हैंड लोअर कीजिए. एंड if you have any question you may ask now in this time. Okay beta. Hafsa, I'm coming towards. No. अच्छा जनाब, इन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछना है. मोहम्मद रेहान जी. रेहान बेटा. मैम ये आपने सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं मैम, इकट्ठा एक सिंगल अकाउंट नहीं बना सकते? मतलब कि बैंक का हो गया, बना सेल्स लो. हो गया. किसका? वो कस्टमर्स और सप्लायर्स का. ये मैम जैसे आपने हर किसी का इंडिविजुअल बनाया, वो मैम इकट्ठा नहीं बना सकते हम और उनकी जो पेमेंट्स है उनको ऐड करके लिख दें? बेटे ये पता है क्या है, हम इकट्ठा भी बना सकते हैं. मैंने आपसे बोला कि टोटल अकाउंट्स भी बन सकते हैं, इंडिविजुअल भी बन सकते हैं. एग्जामिनर ने क्योंकि क्वेश्चन में शर्त नहीं ना रखी, यहाँ कंडीशन नहीं लगाई, उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि इंडिविजुअल बनाए, तो हमारे लिए इंडिविजुअल बनाने जरूरी थे. यहाँ उसने कहा नहीं हुआ तो हमने अपनी मर्जी से कर लिया. आप टोटल भी बना लोगे तो सही रहेगा. लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, सबसे बेहतर ये होता है कि इनिशियल लेवल पे हर कस्टमर और सप्लायर का आप अकाउंट अलग ही बनाओ. जब कंट्रोल ठीक है अकाउंट मैम, बस पढ़ेंगे ये वहां हाँ, क्योंकि जब कंट्रोल अकाउंट के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी ये चीजें दोबारा से, वहां मैं आपको दोनों अकाउंट पैरेलल लेकर चलूंगी. फिर आपको आइडिया होगा कि हमने टोटल अकाउंट कैसे बनाना. ठीक हो गया? ठीक है. ओके बेटा. जी सोहेब बेटा. मैम पहले हम कैश और बैंक का एक ही अकाउंट खोलते थे, तो अगर हमें क्वेश्चन में वो चेक और कैश दोनों अलग अलग बताएंगे तो हमें फिर ये अलग अलग खोलना है. हाँ जी, जब वो हमें अलग अलग बताएगा. यहाँ स्पेसिफिकली उसने कहा कि ऑनर ने तो बैंक के नाम से अकाउंट ओपन किया था, लेकिन जब गुड्स सेल की तो वो कैश ऑफिस में रख लिया हुआ है. जब वो ऐसा स्पेसिफाई करे कि ऑफिस में भी कैश पड़ा हुआ है, इन दैट केस आपने बैंक का अकाउंट अलग ओपन करना और कैश का अकाउंट अलग से ओपन करना है. और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो फिर हम एक ही अकाउंट खोलेंगे ना. फिर एक ही अकाउंट. जब नहीं बताया, हम देखो अब तक जितने क्वेश्चन किए हम सिर्फ बैंक का अकाउंट ही ओपन करते थे. ठीक है. ओके बेटे. जी बेटा आसिफ. हमने परचेसेस रिटर्न का हमने अलग अकाउंट बनाया था, उसे हम क्रेडिट साइड में नहीं लिख सकते? नहीं, सेल्स का अलग बनता है, सेल्स रिटर्न्स का अलग बनता है. परचेसेस का अकाउंट अलग बनाते हैं, परचेसेस रिटर्न्स का अकाउंट अलग बनता है. ओके मैम. ओके. हाँ जी सुहेब बेटा. सुहेब कैन यू लिसन मी? मेरा ख्याल आप
हैंड लो करना भूल गए थे। ओके जी बेटा, कल मिलते हैं जनाब नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।